हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुबरनेटिस के बारे में ही बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर अपनी बात की थी, तो आज हम लोग उसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो है कुछ इश्यूज आए होंगे आप लोगों को, हम लोग उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इश्यू आता है वो, अगर आप पावर शेल में कोई भी कमांड आपने मेरी रन की होगी वीडियोस को देख के, तो वो नहीं चली होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपका डॉकर डेस्कटॉप का जो सॉफ्टवेयर है, डॉकर डेस्कटॉप, ये अगर आपके पास नहीं होगा या फिर आपने इसको नहीं खोला होगा तो ये नहीं चलेगा। अगर आप इसको खोलेंगे तभी ये कमांड जो है वो आपकी पावर शेल के अंदर या कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो है वो चल पाएगी। तो पहला इश्यू क्या हो गया, अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो सबसे पहले देखें क्या मेरा डॉकर डेस्कटॉप ओपन है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुबरनेटिस के अंदर जाके देखने कि यहाँ पे स्टॉप या फिर एडिट क्लस्टर या स्टॉप का बटन आ रहा है। इसी तरह की स्क्रीन आ रही है मेरे पास। अगर इस तरह की स्क्रीन आ रही है तो इसका मतलब है आपके पास कुबरनेटिस जो है वो रन हो रहा है। अगला हम लोग जो इशू डिस्कस कर लेते हैं वो आती है रैम इश्यूज। कि जो कुबरनेटिस है वो 32 GB रैम जो है वो रिकमेंडेड है। ठीक है, 32 GB की रैम आपके पास होनी चाहिए। और 16 GB अगर आपके पास है तो ये जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अंदर चलेगा पर प्रॉब्लम्स आएंगे। कोई ऐप्स जो है अगर आप ना रन करें तभी भी प्रॉब्लम्स आएंगे। काफ़ी इश्यूज होते हैं इसके अंदर। तो 32 GB की जो रैम है वो एट लीस्ट सबसे कम है। ये रिकमेंडेड है कि 32 GB की रैम आप यूज़ करें। और दूसरी बात, यहाँ पे आप जाए टास्क मैनेजर में, यहाँ पे आप जाएंगे परफॉर्मेंस के अंदर और फिर हमें जाना था मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी मेरी 7 GB इन यूज़ है। तो यहाँ पे अगर आप फुल लाइनें चल रही है या फिर जो लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आपने जो है यहाँ से देख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा चल रही है। यहाँ पे जाएंगे प्रोसेस के अंदर और यहाँ से आप जो है वो अपनी जो सारी चीज़ें वो एंटर्स करें कि यहाँ पे क्लिक करके इसको एंटर्स करें कि ये इतना CPU मेरी इतनी मेमोरी ले रहा है, इतने MB है। देखें ज़्यादातर मेरा क्रोम या MB ले रहा है और डॉकर डेस्कटॉप भी सारे ये ले रहा है। तो इस तरह आप जो है वो अपनी मेमोरी जो है सेव कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो आप उसको इस तरह जो है वो हैंडल कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके एंटर्स करें। और अब हम लोग इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे यूज टास्क मैनेजर। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं अपना कुबरनेटिस का। पहले हम लोग थोड़ी पिछली बात ही पढ़ लेते हैं, उन्हीं को हम लोग थोड़ा आज जो है वो रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है kubectl। यहाँ पे हम लोग API रिसोर्सेज लिखते हैं तो हमारे पास जो है जो kubectl के सारे रिसोर्सेज जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती है। हम लोग यहाँ पे ऑथराइजेशन के बारे में कर रहे थे, ऑथराइजेशन क्या होती है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेम स्पेस क्या होती है, गवर्नेंस कह लो। ये हमें अलाउ करती है स्कोप या फिर आइसोलेट करती है रिसोर्सेज को। यहाँ पे अगर हम जाए kubectl गेट नेम स्पेस, तो ये कमांड हमारे पास जो है वो सारे नेम स्पेस ले आएगी। अगर आपको कोई भी नेम स्पेस देखने तो ये सारे आप जो है नेम स्पेस इस कमांड से आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है वो सारे नेम स्पेस जो है वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप आगे चले तो आपको अगर करंट अपना कॉन्टेक्स्ट चाहिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है मेरा kubectl के अंदर। तो डॉकर डेस्कटॉप हमारा चल रहा है, जिस यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप जो है वो हमारा यूज़र नेम है कह ले। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम स्पेस लेवल और क्लस्टर लेवल आ गया कि क्लस्टर लेवल ग्लोबल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हाँ, एक कमांड है हमारे पास kubectl क्लस्टर इन्फो। अगर आप इसको चलाएंगे तो यहाँ पे अगर वो बता रहा है कि कोर DNS इज रनिंग ये चीज़ लाइन लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो रन हो रहा है kubectl कुबरनेटिस जो है वो रन हो रहा है। और फिर यहाँ पे अगर हम आए kubectl बेसिक, यहाँ पे हम लोग जो इसकी हेल्प भी मांग सकते हैं कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ये देखा क्लस्टर मैनेजमेंट आ गई, ट्रबल शूट आ गई, सेटिंग्स आ गई, अदर कमांड आ गई, KPI रिसोर्सेज, वर्जन, कॉन्फ़िग, प्लगइन वर्जन। तो ये सारे जो है हमें बता देगा। फिर दूसरी है कि रन हेल्प kubectl। ये थोड़ा डिटेल के अंदर हमें, या जैसे कि हमने टेम्पलेट क्या होता है, ये क्या होता है,
ये जो हम लोग कोई भी कमांड लिखते हैं तो हम यहाँ पे आगे लिख के कुछ लिखते हैं ना, यहाँ पे आरएम वगैरह, तो यहाँ पे वो हमें सारी चीज़ें बताएगा कि हम क्यों लिखते हैं। ये हमारे गेट पॉड्स है, ये गेट पॉड्स के लिए कमांड है, kubectl गेट पॉड। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के पॉड्स हमारे आगे लेबल है, फास्ट रिपीट डेव है, nginx है, और फिर यहाँ पे ये और आ जाएगा कि सारे रिसोर्सेज को लिस्ट कर देगा। ये लिस्ट भी कर रहे हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा आगे, यहाँ पे रनिंग पॉड, ये हमने मिस कर दिया, ये आ गया हमारा रन अ पॉड विद एन इमेज। क्या हम लोग एक पॉड को जो है वो रन भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मेरा एग्जिस्ट है तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, और फिर हम इसको जो है वो पोर्ट फॉरवर्ड करके इसको हम अपने पास रन भी कर सकते हैं, जो सी मर्जी पोर्ट हम लोग यूज़ करें। जैसे कि मैं इधर लोकल होस्ट लिखूँगा, 3000 नहीं करते, हम 9000 करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे वेलकम टू nginx आ रहा है हमारे पास, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा जो है वो अच्छे से रन हो चुका है। हम आगे जाके ये भी सीखेंगे कि इसको एडिट कैसे करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रनिंग पॉड्स। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यहाँ पर रन nginx पॉड है कि nginx पॉड को रन इस तरह करेंगे हम लोग। इमेज फाइन ये ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, और फिर हम पोर्ट फॉरवर्ड करके इसको रन कर सकते हैं। और अब हम लोग आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है एक बिजी बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजी बॉक्स जो है अगर क्लस्टर के अंदर कोई एरर आते हैं तो ये डीबग जो है वो बड़े आराम से कर देता है। इट कम्स प्री इंस्टॉल्ड विद टूल्स, ये प्री इंस्टॉल टूल्स के साथ है, जैसे कि विजेट, ग्रेप, lscp। तो ये डीबग करने के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। यहाँ पे आप इसको इस तरह रन कर सकते हैं कि बीबी हमने नाम रख दिया, कोई भी इमेज बिजी बॉक्स, बस बिजी बॉक्स लिख के हम लोग जो है उससे काम जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, डीबग जो है वो सारा कर सकता है ये। खैर इसके बारे में हम लोग आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही है कि बिजी बॉक्स आप लगा के डीबग भी हो जाता है। फिर हमारे लॉग्स आ जाते हैं कि लॉग्स क्या है, kubectl लॉग्स बीबी के हमने नाम लिखा हुआ है कोई भी, और यहाँ पे हमने जो है वो लॉग्स आ जाएंगे इसके। फिर ये पॉड लाइफ साइकिल है कि अगर रनिंग हो रहा है तो इसका मतलब है लॉन्ग लिव प्रोसेस इज एक्टिव। ठीक है, nginx वेब सर्वर जैसे कि एग्जांपल है। और कंप्लीटेड, अगर कंप्लीटेड स्टेटस होता है तो अ शॉर्ट जॉब फिनिश्ड, कि एक शॉर्ट जॉब होती है वो फिनिश्ड हो चुकी है अपने टास्क को करने के बाद। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे वॉच पॉड स्टेटस, अब स्टेटस को कैसे पॉड कर चेक करते हैं, पॉड्स के स्टेटस को ये देखें, ये आ रहा है स्टेटस कंप्लीटेड, स्टेटस कंप्लीटेड, इसके अंदर कोई एरर आ रही है, ये इमेज ये रनिंग हो रहा है हमारा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं 7 के अंदर एग्जीक्यूटिंग कमांड्स इनसाइड अ पॉड। यहाँ पे ये हमारे पास एग्जीक्यूशन कमांड्स आ जाती है कुछ, कि हम पॉड नेम लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पॉड नेम लिख के env फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फिर हम इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। नॉट ऑल इमेजेस हैव बैश, यूज बिन एज फॉल बैक। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एग्जीक्यूशन की कमांड थी, इसको आप लोगों ने खुद देखना है कि एग्जीक्यूट लिख के ये सारे आपने जो है वो चला कर देखना है अपने कंप्यूटर के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पे रनिंग जॉब्स आ जाती है हमारी आज की सबसे मेन टॉपिक। ये तो सारा हमने रिकैप कर लिया, थोड़ा सा कुछ चीज़ें नहीं पढ़ ली हमने इसके अंदर से। रनिंग जॉब्स जो है वन टाइम टास्क, यानी कि कुछ जॉब्स हम लोग करेंगे जो कि कंप्लीट भी हो जाएगी। जैसे कि हम लोगों ने एक बीबी को रन किया और उसके अंदर डाल दिया कि हेलो। अब ये एरर फ्रॉम सर्वर क्या कर रहा है, कह रहा है कि बीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कुछ और इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे जॉब वन क्रिएटेड, अब हमने इसको क्रिएट कर लिया, बस हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे ये लिख के हेलो लिख दिया कि ये हमें हेलो शो करेगा। और फिर जब हम लोग इसके लॉग्स देखेंगे तो वो हमें लॉग्स के अंदर, लॉग्स हम लोग इसके क्यों निकाल रहे हैं, हम लोग लॉग्स निकालेंगे अपनी जॉब 1 के। यहाँ पे अब देखिए हमारे पास वो हेलो कर रहा है, यानी कि जॉब कंप्लीट होगी उसकी, हेलो। ठीक है, यही जॉब थी कि वो हेलो शो कर दे हमें, वो उसने शो कर दिया, और ये बिजी बॉक्स के साथ हमने यूज़ किया। रनिंग मल्टीपल कमांड्स इन वन पॉड, हम लोग यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं इसको। अब हम लोग मल्टीपल जो है वो एक पॉड के अंदर मल्टीपल कमांड्स यूज़ कर सकते हैं एंड लगा के, जैसे कि स्लीप 5 कर दिया, एको डन कर दिया कि स्लीप होगा 5 के लिए, 5 मिली सेकेंड्स के लिए वो ये होगा। और यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं जॉब 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो जॉब 2 लिख लेते हैं।
ये हम लोगों ने लिखा जॉब 2। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस और कंटेनर्स होगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर इन सब को यूज़ किया था। ये जैसे कि हमने तहा अमीन यहाँ पे आ रहा है टास्क एपीआई एक बनाई थी, आपको ये बात अच्छे से याद होगी कि हम लोगों ने फास्ट एपीआई के थ्रू इसको बनाया था, और साथ में हमने इसको डॉकर हब के ऊपर भी चढ़ाया था। तो आपको जो है यहाँ से डिलीट करनी है चीज़ें कि जो रनिंग नहीं हो रही, या जैसे कि ये नहीं है मेरे पास, ये भी पुराना हो चुका है, ये तो मेरा फालतू है, इसको भी डिलीट कर दो फॉर एवर। हाँ हाँ करते डिलीशन, ये डिलीशन फेल हो रही है क्योंकि हम लोग जो है पहले कंटेनर्स को करेंगे फिर उसको करेंगे ना, तो इस वजह से आपको जो है वो सारा जो है डिलीट करना है। कि ये देखिए डिलीट हो भी गया अब मेरा, ये कंटेनर्स को, इमेजेस को, सबको आपको क्लीन रखना है, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि डॉकर डेस्कटॉप जो है काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक आपके पास कंप्यूटर के अंदर स्पेस नहीं होगी, और जब स्पेस नहीं होगी तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये एक टिप मैंने आपको देनी थी। अब मैं kubectl रन जॉब किया, जॉब क्रिएटेड हो गई, और फिर इसके लॉग्स चेक कर लेते हैं। kubectl जॉब 2, ये देखिए स्टार्ट हो गया और डन हो गया, उसने 5 सेकंड के लिए रोका, फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया और डन हो गया। ये हमारी जो है वो छोटी वन टाइम जॉब कह ले, ठीक है, वन टाइम टास्क कह ले। और फिर हम लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। और अब हम लोग देख लेते हैं जेसन पाथ के बारे में, कि हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक फील्ड्स को। यहाँ पे हम लोग गेट kubectl गेट पॉड फास्ट एपीआई, यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा है, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए जो हम लोगों ने यहाँ पे पॉड फास्ट एपीआई डेव बनाया हुआ है, हमने उसको हमने जैसा निकाल लिया। ये देखिए वर्जन 1 पॉड, यहाँ पे क्रिएशन टाइम आ गई, हमारी फास्ट एपीआई डेव आ गई, ये सारा जो इसका जेसन आ गया। खैर ये हम सब आगे जाके समझने वाले हैं कि क्या जेसन आ रहा है। और हम लोग आगे चलते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ कमांड सिखा रहा हूँ, ताकि हमें आगे जाके जो है वो प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो हमारे लिए, कि हमें पता ही नहीं हो कि ये कमांड क्या होती है। हम लोग एंटर करा, हमने यहाँ पे जेसन पाथ लिख लिया कि हमें पाथ चाहिए। हम लोग इस लेक्चर में आ जाते हैं अपने। ये हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट जस्ट पॉड, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं cd ai। जब हमने cd ai करा तो हमारे ai फोल्डर के अंदर वो चला जाएगा। यहाँ पे हम फाइल एक्सप्लोरर अपना ओपन कर लेते हैं। ये ai मैंने यहाँ पे सी यूजर्स pc और फिर ai, ये आई हमारा जो है वो आ जाएगा इधर। और फिर जब हम लोगों ने यहाँ पे किया कि हमें जेसन पाथ इसका जो है वो एक्सट्रैक्ट कर, यहाँ पे हमने गेट पॉड किया पहले, और फिर उसके बाद जेसन पाथ लिख दिया कि स्टेटस डॉट पॉड IP। फिर हम लोगों ने इसका निकाल भी सकते हैं एक्सट्रैक्ट करंट फेज, जैसे कि हमने जो है वो एक्सट्रैक्ट किया इसकी करंट फेज या फिर स्टेटस हमने एक्सट्रैक्ट किया, वो फेल ही होगा, क्योंकि हमारा जो है ये पॉड अभी चल नहीं रहा, ये हमारा एरर कर रहा है। और फिर हमने एक्सट्रैक्ट स्टार्ट टाइम भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही कि इसका जो है वो स्टार्ट टाइम क्या था, डॉट स्टार्ट टाइम, डॉट फेज, डॉट पॉड IP, ऐसे हम लोग सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि स्टार्ट टाइम इसका ये था। 2026 में हमने 4 को बनाया था, अभी 4 अप्रैल को बनाया था, अभी यहाँ पे जो है वो 7 अप्रैल हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा चल नहीं रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, और ये 2026 का प्रोजेक्ट है जेसन पॉड, ये ऐसे होगा, हम लोगों ने इसको भी देख लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लेबल्स और फिल्टरिंग सर्चिंग पॉड्स के बारे में, कि लेबल्स क्या होते हैं। ये देखें जब भी आप कोई पॉड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फास्ट एपीआई डेव मैंने बना रखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने इमेज डाली माई इमेज, इसकी इमेज डाल दी हमने माई इमेज, और फिर हमने लेबल डाला। अब ये लेबल क्या है, लेबल हमने डाला ऐप जो है वो बैकएंड होगी, और जो स्टैक होगा वो फास्ट एपीआई होगा। अब कैसे देखते हैं, ये देखें, इसको मैं पहले ख़त्म करता हूँ, डेव ही लिखने रहता हूँ, और हमने डेव जो है वो क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉड क्रिएट किया, और यहाँ पे हमने इसको लेबल भी दे दिया। फिर जब हम लोग करेंगे कि मुझे वो चाहिए, वो पॉड्स चाहिए जो जिनका जो ऐप हो वो बैकएंड हो, तो जब हमने ऐप बैकएंड लिखा तो हमारा जो लेबल था वो डेव का आ रहा है हमारे पास, तो इसलिए हमारा जो है वो डेव का आ रहा है।
और यहाँ पे जब हम लोग इसको करेंगे, इमेज तो हमारी है ही नहीं ना, तो इस वजह से थोड़ा एरर कर रहा है। और जब हमने kubectl डाला कैडपॉड और स्टैक लिखा कि 5 GB की जितने भी स्टैक है वो हमें दे दो, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा आ रहा है। तो अब हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि फ़िल्टरिंग का क्या सिलसिला है, कि हमने फ़िल्टर कर लिया इसको। और यहाँ पे हम लोग इसको भी कॉपी करके दे सकते हैं कि मल्टीपल लेबल्स के साथ स्टैक भी चाहिए, ऐप भी चाहिए, तो वो हमारा जो है वो डेव ही आने वाला है। अब हम लोग आगे चलते हैं YAML पॉड डेफिनेशन के इंस्टेड ऑफ लॉन्ग kubectl कमांड्स आप यूज़ करो। आप एक YAML फाइल बना लो, रीप, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बनाते भी है, ये रोल बाइंडिंग वगैरह हमने बनाई थी इधर, याद करें। और YAML फाइल के अंदर हम पॉड लिखे और यहाँ पे हम अपना रोल वगैरह सारा तो कुछ बता दें, कि जैसे कि हमने लेबल्स डाल दिया, ऐप, बैकएंड और स्टैक हमने फास्ट की, इंस्टेड ऑफ ये कि हम लोग ये कमांड्स लगाते फिरे। तो एक YAML की फ़ाइल डाल के हम लोग उसको फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग फास्ट API, जो कि हमारे पास अभी एग्जिस्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं, ड्राई रन कर सकते हैं, कि कुछ भी है ड्राई रन करके मुझे यहाँ पे दे दे, ये देखे काइंड पॉड फास्ट API, और हम लोग जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारी जो YAML की फ़ाइल है, हम इसको ट्रेस करके कि कहाँ पड़ी हुई है, हम इसको जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लेबल्स डाल दिए, मेटा डेटा नेम डाल दिया, कंटेनर डाल दिए, हमने काफ़ी सब कुछ इसमें हम कर सकते हैं। और फिर हम लोग जनरेट कर सकते हैं और सेव फाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ। ये देखिए मैंने इसको करा और यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल आ जानी चाहिए, ये आ गई, देखिए फास्ट API पॉड। ये देखिए ये हमारे पास जो है वो फाइल खुल जाएगी फास्ट API पॉड के अंदर, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमारे जो हमने लेबल्स डाले थे वो भी इधर ही है। ठीक है, तो अब आपको जो है इसकी समझ में आ गई होगी काफ़ी। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कुबन इमेजेस के अंदर हम आते हैं, तो हमने जब टास्क API बनाई थी तो हमने इस तरह बनाया था कि फास्ट API इंपोर्ट की थी फास्ट API के थ्रू, और अपने स्टूडेंट्स किया था, और हमने यहाँ पे अली, बॉब, चार्ली, ये सारी चीज़ें हमने इस तरह बनाई थी। और हम लोग याद करें उसको लोकल होस्ट 8000 के अंदर चलाते थे, गेट रिक्वेस्ट पे सेंड होती थी। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारा ब्राउज़र करता था, 9000 पोर्ट फॉरवर्ड, ये तो ये मैं आपको बस हल्का सा आइडिया देना चाह रहा हूँ कि हम लोग ये काम करते थे, क्योंकि इससे अगली वीडियोस के अंदर हम लोग जो है इसी के अंदर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने काफ़ी हद तक काफ़ी सारी बल्क के में कमांड्स जो है वो सीख लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।